बाजीगर गामा में दिखाते फिरा करें, एक पटारी सी ऊपर तो हटा दे, कबूतर करता फिर एक छोटी सी कोई मिट्टी उठावेंगे और एक कपड़ दे है कि कपड़े का नीचा करके उसने फिर न खोल दे, उसमें कबूतर निकलते हैं, वो घूमते फिरते नजर आते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने तो वो सिद्धि की थी कि शेर बनाकर ले चलो और मोर ध्वज से कहूंगा कि इस लड़के का, इस शेर को मनुष्य का मांस खिला दे। और वो शेर मांस खाने वाला नहीं था, परमात्मा थे वह स्वयं इस त्रिलोकीनाथ के साथ में। और वो स्वयं आगे उस समय पता था कि जब ये बात बिगड़ गई, ये लड़का जीवित नहीं हुआ तो भक्ति उठ जाएगी संसार से और काल इन ब्रह्मा विष्णु में इसको 1 मिनट में फेल कर दे। जैसे श्री कृष्ण जी के रहते रहते शिशुपाल मरुआदि मार दिया, जरासिंह मार दिया और पूतना मार दी, केसी के जैसा राक्षस मार दिया श्री कृष्ण जी ने। और फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा कुल उनके सामने विनाश हो गया। दुर्वासा जी के श्राप से श्री कृष्ण बचाव नहीं कर सके। अब वहां थी भक्ति की शक्ति, क्योंकि कंस राक्षस खेमे में था और श्री कृष्ण जो है ये देव पाले में था, भक्ति के पाले में था, प्रभु को आधारित करके चलता था। श्री कृष्ण जी स्वयं पूजा डेली करते थे भगवान की। तो उस आधार पर उस डिपॉजिट की हुई सोलर पावर ने अर्थात परमात्मा की भक्ति ने पूतना मार दी, केसी मार दिया, कुब्जा का कुब ठीक कर दिया। ये करने वाला कौन है? अब यहां पॉइंट दिमाग जाएगा, बुद्धि जाने लगेगी ना आपकी कि सचमुच ये तो परमात्मा की शक्ति और भक्ति को यहां इस पृथ्वी लोक पर बनाए रखने के लिए परमात्मा की युक्ति ये दोनों काम कर रही थी। काल चाहता है कि भक्ति ना चले, ये नास्तिक हो जावे, शास्त्र विरुद्ध साधना करके इनको आस्था हट जा भगवान तक और परमात्मा से कोई लाभ हो नहीं या आप नास्तिक हो जाएंगे। और प्रभु का यही चाहता है कि ये चाहे किसी ने भी पूज रहे हैं, किसी की भी साधना कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति पहले वाली डिपॉजिट भक्ति जो पहले जन्म में की हुई है सतगुरु की विधिवत साधना, वो आज भी करामात दिखा जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवाया। श्री मोर ध्वज राजा अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य तिलक करना चाहते थे और स्वयं अपनी भक्ति में लगना चाहते थे। पहले बच्चा सियाना होते ही उसके कंधों पर भार माता पिता डाल देते थे, स्वयं अपनी भक्ति किया करते थे। अब तो बुजुर्ग ये हैं कि बच्चे चाहे 2-2, 3-3 पुत्रों वाले हो जाए फिर भी उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं और साथ में कहीं बच्चे गड़बड़ ना कर दे, नुकसान ना हो जाए, न्यू ना हो जाए। और पहले वो भगवान से परिचित होते संविधान से कि बच्चे को इसकी किस्मत मिलेगी, इससे कम ज्यादा नहीं होगा और यदि ये भक्ति साथ करता रहेगा तो प्रभु इसका सहयोगी रहेगा। इतनी सी बात से सारा फैसला हो जाता है। तो मोर ध्वज जी ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को राज्य तिलक करना था, उसको शासन देना था। उसमें एक बहुत बड़ा भंडारा किया हुआ था, ऋषि जन आते थे, साधुओं की सेवा की जाती थी और पर संत की बातों पर विश्वास करते थे। अब तो केवल झूठ जितनी घनी बोल रहा है उतनी उसकी महिमा घनी होती है। तो उसमें डरते थे, संत जो कहता वो सत्य कहते हैं। ऐसे जो ही श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे शेर के समेत बाग में बैठ के जाके, तो लोगों ने को पता चला कि ऐसे ऐसे एक शेर समेत 2 साधु आए हैं। तो राजा मोर ध्वज ने कहा कि उनको यहाँ दरबार साहब में लिवा लाओ, आदर के साथ बुला लाओ। तो सेवकों ने जाके प्रार्थना की कि आपको राजा याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में कहा कि अगर राजा ने आना है तो यहाँ आए, संत नहीं जाया करते किसी के घर पर बिना बुलाए। अब दोनों पति पत्नी मोतियों के थाल भर के
बड़ी अच्छी मिठाइयां लेकर के ढक करके नंगे पैरों चल पड़े अपने मकान से बैग अपने बाग की तरफ। वहां जाके याचना की कि आप चलिए हमारे दर पे, हमारे घर पे चलिएगा। राजा के घर पे आ गए और कहा कि भोजन पाओ भगवान, हे महात्मा जी भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारा शेर भोजन खाएगा, हम पीछे खाएंगे, इससे पहले हम नहीं खाते। और कहते हैं जी ठीक है, शेर का आहार मंगा देते हैं, मांस मंगा। कहते हैं मांस खाता है, कहा जी मांस मंगा देंगे। कि एक बात सुनना, ये किसी भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता, ये शेर मनुष्य का मांस खाता है। कहा मोरध्वज ने कहा जी मनुष्य का मांस मंगा देंगे। फिर श्री कृष्ण रूप साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये कहीं किसी पल्लेदार ने मरवा दे, ये ऐसा मांस नहीं खाएगा, तेरे परिवार के सदस्य का मांस खाएगा। अब उस यज्ञ में एक ऐसा संकल्प होता था, ऐसा एक विधान बना रखा था यज्ञ का कि संत जो मांगे खाने के लिए वही आहार नहीं दिया गया तो वो यज्ञ अपूर्ण हो जाती है, वो संपूर्ण नहीं होती। और संत रुष्ट हो जाते हैं तो भी यज्ञ संपूर्ण नहीं, पाप के भागी हो जाते हो। तो उसमें संत मांस नहीं खाते थे, सब्जी जो भी मांगते थे, कोई आहार फल छोटा मोटा ये मांगा करते थे, वो दे दिया करते थे। तो जो ही उसने कहा कि ये मांस खाएगा और किसी पल्लेदार का नहीं खाएगा, कहीं किसी नौकर न मरवा दे, तेरे घर के सदस्य का, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा। तीन ही घर के सदस्य थे, मोरध्वज और पिता मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज और उनकी रानी मोरध्वज की पत्नी, ये तीन ही सदस्य थे। तो पत्नी कहती है कि मैं अपने शरीर का मांस शेर को खिला देती हूँ, मेरा काम पूरा हो गया, तुम पिता पुत्र अपना शासन करो। अब पिता कहता है, मोरध्वज कहता है कि नहीं, मेरे रहते और मेरी पत्नी अपना मांस खिलाए तो मेरा जो है पति धर्म समाप्त हो जाता है, पति के रहते पत्नी पर आपत्ति नहीं आ सकती, ये मनुष्य का फर्ज होता है, मेरे से पहले तू नहीं जा सकती इस कुर्बानी में। वही खड़ा खड़ा मोर छोटा लड़का कहता है कि पिताजी मैंने आपकी सेवा क्या करी है, अगर तुम दोनों में से भी कोई एक की मृत्यु होगी आज तो मैं अपने जो है माता पिता की सेवा से वंचित रह जाऊंगा और मैं अपना शरीर शेर को देता हूं और मुझे ये कुर्बानी करने दो। तो मोरध्वज कहता है, बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया, आप बालक हो और आप शासन करना, मैं अपना शेर मांस देता हूं शेर को। तो कृष्ण जी कहते हैं, भाई तुम तो जाना ड्रामा कर रहे हो, तुमने जो है ना ये टाइम टालना है और कुछ नहीं, तुम्हारा काम इतना ही दिखा है मैंने। तो तीनों हाथ जोड़कर, अब देखो वहां क्यों होड़ लगाई। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आज जो शेर के सामने जो शेर को अपना मांस खिला देगा अपने शरीर का, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब तीनों लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। अब तीनों ने लोभ हो गया कि शरीर तो जाना ही है, आज ना 10 वर्ष 20 वर्ष 100 वर्ष के बाद इसको तो खत्म होना ही होना है, और इससे बड़ा शुभ अवसर कहां मिलेगा, आज शेर हमारा मांस खा और हम स्वर्ग चले जाएं। स्वर्ग का, क्योंकि अभी तक स्वर्ग ही प्राप्ति बहुत कठिन थी और स्वर्ग प्राप्ति को ही यहाँ की अंतिम उपलब्धि मानी जाती थी। तो उसी समय रानी कहती है, मेरा दाव लग जा। अपनी अपनी बात बनाते, नहीं देखो जी मैं पतिव्रता औरत हूं और पतिव्रता औरत से पहले पति मर जावे तो मुझे क्या कहेंगे लोग, यानी इस तरह की बातें बनाओ कि मेरा नंबर आ जा, मैं मर जाऊं और मेरा नंबर परमात्मा पाने में यानी स्वर्ग जाने में आ जावे। तब श्री कृष्ण जी ने तो तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु आप फैसला कर दो, हमसे नहीं हो रहा।
तब श्री कृष्ण रूप साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिता पुत्र, माता और पिता दोनों अपने बेटे को अपने हाथ से 2 फाड़ करें, आरे से चीरें और फिर ये मांस खावे। और एक जब वो 2 बैठा दिया ना, लड़का नहा धोवा के और बैठा दिया चीरने के लिए, आरा दोनों तरफ से माता पिता पकड़ कर खड़े हो गए, धर दिया सिर पर, बेटे कर दिया शुरू। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये बायां तो फेंक देना, केवल दायां हिस्सा जो है ना राइट हैंड का, ये अंग, एक हाथ और एक पैर, ये शेर खाएगा, बायां नहीं खाता। अब इस बात से वो लड़का ताम्रध्वज रोने लग गया, आंखों में पानी आ गया। श्री कृष्ण जी ने अर्थात उस साधु ने कहा था कि अगर कोई सा जब माँ बाप भी रो पड़े या लड़का रोने लग गया तो मांस नहीं खाएगा ये शेर, तुम्हारा कच्चा प्रेम है परमात्मा में। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए, तो श्री कृष्ण जब आंसू आए तो आधा सिर कट लिया। श्री कृष्ण जी ने कहा भी बेशक मत काटो, अब ये शेर नहीं खावा। लड़का रो पड़ा, इसकी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारा कच्चा प्रेम परमात्मा है। श्री मोर ताम्रध्वज कहने लगा लड़का कि हे भगवान, आप अंतर्यामी साधु हैं, आप देख लो प्रभु मेरे अंदर से, मेरे दिल की बात देख लो। मैं यूं नहीं रो रहा कि मैं मर रहा हूं या मुझे राजपाट चाहिए था, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना पापी हूं, मैं पूर्ण पवित्र नहीं था कि शेर मेरा आधा हिस्सा ही खा पाएगा, कहीं मुझे पूर्ण मोक्ष, मुझे पूर्ण लाभ ना हो। मैं न्यू रो रहा हूं कि मैं इतना गंदा व्यक्ति था कि शेर भी भगवान ने मुझे आधा ही स्वीकार किया। इतना कह के और माँ बाप आरा चला रहे हैं, लड़का अचेत हो गया और साधु उठ कर चल पड़े कि तुम तो ड्रामा कर रहे हो भाई, तुम तो ड्रामा करे, रो रहे हैं तेरा बेटा थे। अब न्यू कहनो लड़के के सिर में आरा फंसा पड़ा है और दोनों छोड़ कर दोनों पैरों में गिर गए श्री कृष्ण उस साधु के चरणों में, मोरध्वज और उसकी पत्नी, और कहने लगी भगवान बालक था, रो पड़ा होगा, मुझे चीर लो मेरे मालिक, मैं कतई नहीं रोऊंगा, आपके समर्पण है, ये राजपाट भी आप ही का, साधुओं का ही है, भगवान का दिया हुआ है, तो आप रूठ कर मत जाओ मेरे दरबार थे। कहते इतनी बात सुनकर प्रसन्न हुए श्री कृष्ण जी, वापस आ गए, लड़के के सिर से आरा निकाल के और जीवित कर दिया। ताम्रध्वज जीवित हो गए और प्रसन्न कर दिया कि बेट भाई मैं तो परीक्षा लेने आया था और देख ले अर्जुन तू के कह था, मेरे जैसा भक्त नहीं। अर्जुन चरणों में गिर गया और कहने लगा भगवान मैं तो ड्रामा कर रहा था आपके लिए, ये हैं भक्त भगवान के। अब यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी इतना काम कर सकते थे और परमात्मा ने ये भगवान का जहाँ ईश्वरीय रोल आता है वहाँ पूर्ण परमात्मा की शक्ति अपना काम करती है ताकि इस संसार में भक्ति बनी रहे, प्रभु में आस्था टूट ना जा। युग काल यही दाव लगाना चाहता, परमात्मा नहीं चाहते इसमें कृष्ण जी की महिमा हुई, परमात्मा नहीं चाहते इसमें गोरखनाथ की महिमा होगी, कर दो इनकी महिमा, महिमा बनी रहे, संतों की महिमा बनी रहे और भगवान की याद बनी रहे, इतना चाहते और वो भी इस समय तक। आज ये कलयुग में जो समय चल रहा है और ये परमात्मा की जो वास्तविक भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इस दिन के लिए इन चारों युगों की इंतजार थी। ये ऐसा समय समझ लेना, यहां तक परमात्मा की आस्था को लाना था। अब फिर पूरे संसार में परमात्मा की वही स्थिति आ जाएगी, जो ईश्वर के गुण होते हैं वो जन जन के हृदय में समाएंगे और बुराई छूटेंगी। ये दुनिया को लूट लूट के घर भर रहे हैं, फिर लूटेंगे नहीं, स्वयं लुटा करेंगे। इतनी आपस में प्रेम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष या 200 वर्ष में एक दूसरे को इंसान खाने लग जाएगा। जो आज स्थिति इंसान की गिरती जा रही है। और जो इस सत्संग में आने के बाद जैसे आपका उत्थान हो रहा आत्मा का, आप ना सत्नो सोचो ना जाने के खवा दो, हमारे घर पर कोई आवे कैसे उनको प्यार दें, परमात्मा का ज्ञान सुनाए और लूटेंगे नहीं, हम लूट सकते हैं।
आप मान लीजिए कोई वस्तु सेल कर रहे हो, एक बहन कहने लगे जी हमारी भैंस पिछले जन्म में, पिछले उसमें जो है ना पहले या जो बच्चा दिया था इसने, इसका एक थन में दूध आना बंद हो गया था और ईब मैं इसको बगैर ब्याए ही बेच दूं या ब्याने के बाद बेचूं, तो मैं चुप हो गया के जवाब दूं। तो उसका छोटा सा लड़का खड़ा था 12-13 साल का, ने बोला ना मम्मी ब्याने के बाद बेचेंगे और नहीं तो धोखा हो जाएगा, दूसरा लेगा, उनके घर पे भी तो वह दूध नहीं देगी, उनको हानि हो जाएगी। तो उसकी माँ उस बच्चे का ना देखे बैठी बैठी और तरह गजब। अगर मैं गलती करना चाह रही थी तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। तो उस दिन के बाद ने बड़ी कान पकड़ दिया, कति नहीं बेचा, ब्याह पाछे बेचेंगे, कह कर बेचेंगे, चाहे 1.5 थनावे चाहे इसका 2 थनावे। तो फिर उसका कहते पूरे 4 थनाए, पूरे 3 बार 4 बार वो निकाल कर दूध अगला लेकर गया। तो पुण्यात्माओं, इतनी आत्मा गलानी कर जाएगी इस बुरे काम करने से। फिर परमात्मा हमारे साथ है, वो जो हम धोखा दे के करें वो वैसे ही कर देगा पूरे अपने। तो इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम पाप से घना डरने लग जाएंगे। अब ये छोटे बच्चे हैं ना, इनमें रंग घना चढ़ेगा, और जो बड़े साइज हो रहे हैं रंग तो उनमें भी चढ़ेगा, लेकिन वो वर्तमान में इस व्यापार में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों व्यक्तियों से आपका संपर्क है कि वो बिल्कुल नेक नीति जानते नहीं, आप करना चाहते हो तो आपकी पार बसाण नहीं देते, लेकिन आप थोड़े से दृढ़ हो जाओ फिर वो सेट होने लग जाएंगे। आपने दृढ़ होना पड़ेगा, उनके साथ हमने नहीं गिरना है, चाहे हमें हानि हो चाहे लाभ हो। करके देखो, कुछ दिन रिहर्सल करो मालिक की, एक बार एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर देखना आपको। मान ले 2 बार हानि होगी तो तीसरी बार एक कब पूरा कर देगा आपका, ये सत्कर्म मान लेना। आपकी परीक्षा लेते हैं परमात्मा की, कितने समझ चुके हैं मुझे या नहीं समझे। अब यहां प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण जी ने भी उस लड़के को जीवित कर दिया। क्या उनमें शक्ति नहीं है? शक्ति तो है, लेकिन परम शक्ति नहीं है। ये इतनी शक्ति है कि वो उनका संस्कार जितना था, उस बच्चे की आयु शेष थी तो जीवित कर दिया, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे महाभारत के प्रथम दिन, महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हुआ, शहीद हो गया था। श्री कृष्ण जी के सगे भांजे थे और सुभद्रा के पुत्र श्री अभिमन्यु जी। श्री कृष्ण रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था और संतान नहीं थी, और पांडव युद्ध में तैयार थे, ना बेरा मरेंगे या बचेंगे। पुत्र था वो भी गया, आगे संतान नहीं है। ऐसा आपत्ति काल में भी श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जबकि अभिमन्यु जैसे योद्धा की आवश्यकता थी। कारण क्या है कि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उसकी मृत्यु का संयोग प्रथम दिन युद्ध में पूर्व लिखा हुआ था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, ये श्वास नहीं बढ़ा सकते। इस तरह का सत्संग परमात्मा कर रहे हैं। उधर से वो धर्मवती दामोदर सेठ की पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही है, और बुद्धिजीवी और परमात्मा के संस्कारी हंस शीघ्र ही बात को समझ जाते हैं। अब धर्मवती का यह बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हे परमात्मा, बहुत ही सही बात कही इन्होंने, तो न्यों की न्यों बातें। अब वहां क्यों नहीं भगवान जीवित कर सके? तो उस बहन ने, धर्मवती ने दामोदर सेठ की पत्नी